गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक लाइन बड़ा फेमस कोट है, अपना दिन बनाने में हजारों रात लगती है, तुमको क्या ये आसान बात लगती है? अपना दिन बनाने में हजारों रात लगती है, तुमको क्या ये आसान बात लगती है? आपने सुना होगा, अगर कोई अचानक किसी बड़े पेपर को या किसी बड़ी अचीवमेंट को पा जाता है तो लोग उससे कहते हैं ये तो रातों रात सफल हो गया, लेकिन ये नहीं देखते कि उस रात को लाने के लिए वो पिछले कितनी रातें जागा है, उस रात को चैन से सोने के लिए वो पिछले कितनी रातों को उसने अपनी नींद त्यागी है। इसलिए अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ जीवन में कुछ हासिल करना है, तो रातों को लड़ना सीखिए। समझिएगा, अगर आपको अपना समय लाना है तो समय से लड़ना होगा, क्योंकि समय वो है जो कि आपका समय ला भी सकता है, और समय वो है जिसने, अगर मान लीजिए आपने उसकी कद्र न की तो वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। सो थैंक यू। क्लास आज की स्टार्ट करते हैं इस कोट के साथ, थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करने से ये रहता है कि ऊर्जा आती है, और सारा खेल ऊर्जा का है, सारा खेल ऊर्जा का है। अगर आप एनर्जेटिक हैं तो आप चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, एनर्जेटिक नहीं है तो चीज़ों को थोड़ा समय लगता है। आइएगा, लास्ट क्लास लेक्चर 2 था, अभी हम इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं। हम समझा रहे हैं कि कंटिन्यूटी कैसे निकाले, क्या निकाले। तो जब हमने अभी लास्ट क्लास तक में देखा, हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, आज फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ, उस दिन भी हमने एग्जांपल लिया। तो आज ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर गिवन बाय f(x) = x इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। अब देखिएगा, यहां पे लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट हमने जब बताया था, तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां हमारे पास किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस था वो मुझको गिवन था, लेकिन यहां पे गिवन नहीं है किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। हमको बोल रहा है एट एवरी रियल नंबर। अब रियल नंबर नहीं पता है तो आइए हम लेट करते हैं। लेट अस बी मान लेते हैं b इज अ रियल नंबर। b को हमने एक b ले लिया, रियल नंबर। अब जो हमने इसको रियल नंबर ले लिया, क्वेश्चन ये है हमारा। अब जो हम लिमिट लेते हैं, क्या लिखते हैं, टेकिंग लिमिट एट b। ठीक, अब यहां पे हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू b, f को ऐसा ही लिखें, आसान रहता है, और यहां पे x टेंड्स टू b। जब हम लिमिट को करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे ये पुट कर देंगे, b आ जाएगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लिमिट लेके फिर पुट कर देते हैं, तो यहां से हमको एक वैल्यू ये मिल गई। दूसरा क्या करते हैं हम, f(x) = x। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, इसको एट b क्या हो जाएगा, fb यहां रखा तो यहां भी b आ गया। अब यहां पे देखिएगा, ये और ये इक्वल आ रहा है, क्या मिल रहा है मुझको मिल क्या रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू b f(x) = fb।
ये इक्वल आ गया। मैंने आपको बताया था जब भी कोई फंक्शन ऐसा दिया हो नॉर्मल कोई एक पॉइंट के लिए दिया हो तो सबसे पहला काम तो लिमिट से करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके रियल फंक्शन से करेंगे, फिर उसके हम रियल फंक्शन से करेंगे। जब हम रियल फंक्शन से करेंगे तो रियल फंक्शन से करने पे हमको मिल गया, तो अब यहां हम लिख देंगे सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है आपका, यहां देखिएगा लिखा हुआ है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। लेट आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने जब हमको एक जिस नंबर पे कंटिन्यूटी निकालनी है हमने उसको नहीं देखा, जिस नंबर में कंटिन्यूटी निकालनी है वो हमको नहीं गिवन था, हमने यहाँ पे लेट किया। जब हमने इसको लेट किया बी को माना तो यहाँ पे हमने फिर लिमिट लिए उसको पूरा सॉल्व किया। हमने कल लास्ट क्लास वाले ही तरीके से सॉल्व किया। मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ तरीका बता रहा हूं। अगर आपके दिमाग में तरीका आ गया तो आप पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी करिए एकदम धड़ल्ले से दौड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूटी है क्या कैसे प्रूफ करना ये नहीं आया तो दिक्कत होगी। ये आ गया दोनों, जब आ गया तो दोनों यहाँ इक्वल हो गया और हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक, आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें क्या है ना, ये आपको ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चीजें आ जाएंगी आपको, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो दिक्कत है। ठीक, आइएगा इस क्वेश्चन को अब हम इरेज कर देते हैं, हम बगल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हमको स्पेस की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने इसको पूरा इरेज कर दिया। एफ एक्स यहाँ पे देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स होता है, अगर लास्ट क्लास में आपको याद हो तो हमने इसको ऐसा कुछ कर लिया था, एट यहाँ पे एक्स क्या है, लेस देन है, और जो पॉजिटिव आएगा एट, ये निकला है। मॉड क्या होता है, मॉड या तो निगेटिव है या तो पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमको जब भी मॉड यहाँ एक्स के लिए दे रहा है, एक्स के लिए दे रहा है, ठीक, तो x के लिए दे रहा है तो x के लिए देने के लिए हमने इसको क्या के लिए इस तरह लिख दिया। हमने उस दिन भी एक क्वेश्चन इस तरह किया था, बस उसमें और उसमें अंतर क्या था, वहां पे हमको ये गिवन था, क्या हमको वहां पे किस पे करना है, किस पे कंटिन्यूटी करना है, गिवन। यहाँ देखिएगा, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स मॉड एक्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन बताना है, किस पे बताना है लिख दिया नहीं, किस पे बताना है ये हमको दिया नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, हम हमको लेट करना पड़ेगा। लेट अस बी, मान लीजिए सी, मान लीजिए सी इज अ रियल नंबर, सी इज रियल नंबर। अब जब हमने सी को रियल नंबर मान के, क्योंकि अब हमको पता नहीं है, अभी हमको पता नहीं है किस पे करना है, हम कोई भी एक रियल नंबर ले रहे हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ केसेस लेने होंगे। केस वन, केस वन अगर हम लेते हैं, केस वन में अगर हम ध्यान दें तो केस वन के हिसाब से अब सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे हमको सी की 3 कंडीशन मिलेगी। क्या क्या, इफ सी इज लेस देन 0, सी इज लेस देन 0, सी लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहां पे बताइए एक कंडीशन दी है, सिंगल कंडीशन हमने ले ली, तो क्या हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत है? नहीं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तभी हम लेते हैं जब हमको किसी फंक्शन में ऐसा दिखे कि कंडीशन कितनी हो गई,
मोर देन 1 चली गई, तब हम वहाँ LHL और RHL को करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। जब हमको लगे कि 1 से ज़्यादा हो गई तब हम LHL और RHL करते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करेंगे, ठीक, सिर्फ और सिर्फ इसको लिमिट लेंगे। कैसे लेंगे, लिमिट थोड़ा सा fx लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे क्या है, x टेंड्स टू c, और उसी तरीके से यहां क्या आ जाएगा, -x, लिमिट x टेंड्स टू c, ये आया। अब यहां पे क्या कर लेंगे, ये तो इधर ही रहेगा x टेंड्स टू c, और ये क्या आएगा, -c, ये हो जाएगा -c। अब हम इसका फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन fx इक्वल टू -x एट, इस पे हो जाएगा एट c, जब करेंगे हम इसको पुट डाउन करेंगे, ये मिल गया केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में हमको क्या मिला, केस फर्स्ट में हमको मिला यहां पे ये आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस एट c, कंटिन्यूअस एट c, ये केस फर्स्ट हो गया। आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा, ये केस फर्स्ट हो गया। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि हम यहां पे केस वाइज ले रहे हैं। केस वाइज लेने का मतलब क्या है, हम जब इसको केस वाइज लेंगे तो ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक। अब आइए हम सेम इस तरह केस 2 ले लें। केस 2 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इफ जस्ट पलट जाएगा, जस्ट पलट जाएगा। अब सब कुछ उसी टाइप का होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, यहां x आ जाएगा, यहां x आ जाएगा, फिर से आप ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx, लिमिट x टेंड्स टू c x, यहां पे मुझको c मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा, फिर से रखूंगा एट c fc इज इक्वल टू c, आ गया। तो हमको क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। नॉर्मल तरीके से देखिएगा, ये दो केस 1 और केस 2 जो हमने किया, अगर आप देखिए बहुत नॉर्मल तरीके से ही किया हमने, नॉर्मल तरीके से ही किया। नॉर्मल तरीके से करने का मतलब क्या था, ये अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से वही चीजें मैं दोहरा रहा हूं। यहाँ सिंगल सिंगल क्वेश्चन हो गया, सिंगल सिंगल के हिसाब चल रहे हैं, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार 0 से छोटा ले लिया, एक बार 0 से बड़ा ले लिया, और फिर से नॉर्मल लिमिट लेके सॉल्व करना है। लिमिट लेना सीखिए, क्लास 11th में हमने किया हुआ है, इस चीज को समझिए। और नहीं किया हुआ है तो आप इसको बहुत गहनता से देखिए, इसलिए हम बहुत बड़ी क्लास नहीं लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे फॉर्म में लेके आ रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए आप, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा।